नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं सीटेट में आने वाले क्वेश्चंस, जो सिमेट्री टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं। जब तक अभी तक का जो पेपर हुआ है, मैंने देखा है कि एक दो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, किसी दिन एक, किसी दिन दो। तो सिमेट्री के क्वेश्चंस किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सीटेट के बेसिस पे दो क्वेश्चन जो फंसते हैं वो मैं लेकर के आया हूँ। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कैसे एक लाइन में कितने सिमेट्री होते हैं, वर्ग में, स्क्वायर में कितने होंगे, आयत में कितने होंगे, त्रिभुज में कितने होंगे। त्रिभुज, देखिए त्रिभुज तीन तरीके से होते हैं। यहाँ पे एक तो समबाहु हो जाएगा, दूसरा विषमबाहु हो जाएगा, तीसरा समकोण हो जाएगा। अब यहाँ पे विषमबाहु का मतलब क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और एक यहाँ पे एक छूट गया है, एक, हाँ नहीं, हाँ एक ये विषमबाहु का मतलब आइसोसेलेस हो जाए, स्केलीन हो जाएगा, स्केलीन ट्रायंगल। और एक विषम समद्विबाहु होता है, तो उसको अभी मैं इस तरफ लिखवा दूंगा। लेकिन इधर अभी देख लीजिए, समकोण त्रिभुज कितने होते हैं, समचतुर्भुज कितने होते हैं, समांतर चतुर्भुज कितने होते हैं, समलंब कितने होते हैं, काइट, पंचभुज और षटभुज। तो ये आप मैं नोट करवा दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद में आता क्या है, एक आता है कि हाँ लेटर में, इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर में कितने टू सिमेट्रिकल होंगे, कितने एक सिमेट्रिकल होंगे, कितने 90 डिग्री घूमने पे आ जाएंगे, कितने 180 पे आ जाएंगे। ये सारा प्रोसेस मैं कम समय में ही बता दूंगा। आप लोग एक बार जरूर देखें, सीटेट के विद्यार्थी जो भी एक बार देने जा रहे हैं, जिनका पेपर अभी बचा हुआ है, एक बार देखें, उनको जरूर लाभ मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए, एक लाइन में कितने सिमेट्रिकल होते हैं, ये दो होते हैं। वर्ग में कितने होते हैं, वर्ग में चार होते हैं। आयत में कितने होते हैं, दो होते हैं। त्रिभुज में तो तीन से चार तरीके से आएंगे, लेकिन समबाहु में, यानी कि समबाहु का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी मैं इस तरफ बना के भी समझा दूंगा कि कौन कैसा आएगा। अब फिलहाल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ समबाहु त्रिभुज में, मतलब इक्विलेटरल में तीन हो जाएगा। विषम बाहु का मतलब ये हुआ कि जिसकी कोई भी साइड सेम ना हो, यानी कि इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है। फिर समकोण में राइट एंगल के में इसका भी जीरो हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, शायद चल नहीं रहा है। विषम बाहु में एक जीरो, और समकोण त्रिभुज में भी जीरो। एक काम करते हैं, इसको जो है मैं जरा एक मिनट सूखे कपड़े से पोंछ देता हूँ, साफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद में लिखता हूँ। ठीक है। इसमें जो है हमें लगता है कुछ लग गया क्या। सॉरी दोस्तों। हाँ, विषम बाहु में कितने होते हैं, जीरो होते हैं। समकोण त्रिभुज में भी जीरो होते हैं। ठीक है। समचतुर्भुज कहो या वर्ग, सेम सारी साइडें होती हैं, तो इसके कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है पैरेललोग्राम में नहीं होंगे, एक भी नहीं होगा। ठीक है। समलंब चतुर्भुज में एक हो जाएगा, और काइट में भी एक हो जाएगा। पंचभुज में पांच हो जाएंगे, और षटभुज में छह हो जाएंगे। ठीक है। देखो यहां तक दिख रहा है, ये 6 है, ये 1 है, और ये 6 है। ठीक है। देखिए नीचे तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, षटभुज का नहीं दिख रहा है। ये आपका 1 है, मैं समलंब के सामने एक यहां लिख दे रहा हूं, ये यहां लिख दे रहा हूं, और 5 तो दिख ही रहा है ना, पंचभुज के सामने 5 हो जाएंगी, 5 दिख रहा है ना, 5 है, तो इसी के जस्ट पास में ये षटभुज का है, षटभुज का होता है 6। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे होगा, तो अभी एक बचा हुआ है, उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, कौन सा, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है दोस्तों, समद्विबाहु का मतलब हो रहा है
आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसका मतलब आइसोसेलेस बनाएंगे तो कितने होंगे, एक सिमेट्री होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इन सब के हो जाएंगे। अब यहां से जो 2D टाइप के फिगर थे उनसे आपका क्लियर हो गया कि कितने किसके सिमेट्री हो जाएंगे, ठीक है। एक बार में हम लोग इसको लर्न कर लिए, ठीक है। अब वहां से आपको क्या करना है, केवल नंबर लेकर के आना। ये जरूरी नहीं है कि आप उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जान के वहां कोई डिस्कवरी नहीं करनी है, ठीक है। अभी नंबर वहां लेके आना है। अब यहाँ पे चाहो तो एक बार देख लो, कंफ्यूजन अगर हो तो देख लो कौन जैसे हो सकता है। जैसे इसका 0 आ रहा है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बनता कहते हैं, ऐसा कुछ बनता है, समांतर चतुर्भुज ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। अगर ऐसा बनता है तो आप सिमेट्री का मतलब ये होता है, एक बार देखें कि पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, बेहतर आ रहा है। अब अगर मान लिया सिमेट्री का मतलब, मान लिया आप ऐसी कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं तो ये आपका इस तरफ आना चाहिए। तो अगर इसको मैं मोड़ूंगा तो ये नहीं बनेगा, अगर मैं ऐसे भी करूंगा तो ये कॉर्नर यहां चला जाएगा, इसलिए भी नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का नहीं बन पाएगा। अब आप समकोण का, अगर जिसका 0 आया है तो उसको बहुत जरूरी है जानना कि कैसे आया। वैसे बाकी का जो स्क्वायर है, आयत है, ये तो आसानी से आपको पता चल जाएंगे। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं ऐसे, ठीक है, तो मैं कैसे करूं, अगर मैं ऐसे, या तो फिर आप क्या करेंगे, या तो ऊर्ध्वाधर काटेंगे यानी कि वर्टिकल काटेंगे, या तो फिर क्या करेंगे, क्षैतिज काटेंगे यानी कि हॉरिजॉन्टल करेंगे। तो ना तो ऐसे करने पे आएगा और ना ही ऐसे करने पे आएगा, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि मान लिया ये 12 है, ये 5 है और ये 17 है, 12 5 17, यानी ये 5 मान लिया, ये 12 मान लिया, ये 17 मान लिया, ऐसा कुछ मैंने एज इट इज मान लिया है। स्केलिन ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि, यानी कि विषम बाहु का मतलब होता है कोई भी साइड जिसकी सेम नहीं है और इसके साथ साथ ना ही कोई एंगल इसके साथ में है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब ऐसी कोई कंडीशन आ रही होगी तो उसका कोई सिमेट्रिकल पार्ट नहीं बन पाएगा, इसलिए यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज में 0 हो जाएगा, राइट एंगल में 0 हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज का मतलब जिसमें जो 0 होने वाली कंडीशन थी, जो जिसमें 0 आ रहा था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर स्क्वायर की बात, 1 मिनट मैं देख ही लेता हूं सब, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग भी देखिए। और इसको देख, जितने भी लोग आपको जानने में सीटेट पेपर देने जा रहे हैं उनको शेयर करिए इस लिंक को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उनका 1-2 नंबर जो भी आए वो उनका छूटे नहीं। जैसे मैं स्क्वायर की बात करता हूं तो मैं ऐसा करूंगा तो ये इस तरफ रख देंगे या इसको इस तरफ रख देंगे तो कितना हो जाएगा, बच जाएगा। ऐसे रखेंगे तब भी हो जाएगा, और अगर इन केस मैं डायगोनल भी कट कर दूं तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट बन जाएंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि स्क्वायर वर्ग में कितने हो जाएंगे, 4 बन जाएंगे। सेम आयत में भी होंगे, आयत में 2 ही साइड आमने सामने की होती हैं तो आप ऐसे कर देंगे, ठीक है। त्रिभुज में, अब त्रिभुज 3 तरीके से होते हैं, तो 2 का मैंने बता दिया। तीसरा, अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों साइडें सेम हो, यानी कि उसका एंगल भी सेम होना चाहिए, उसकी साइड भी सेम होनी चाहिए। उसका एंगल सेम हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल होता कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का होता है। तो एक डिग्री कितने, एक एंगल कितने का आएगा, 60 डिग्री का। तो एक साइड जो भी होगी वो सारी सेम होगी। जैसे मान लिया मैं ऐसा कुछ हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मान लिया हम ऐसे कट करेंगे या ऐसे कट करेंगे या ऐसे कट करेंगे, उस कंडीशन में 3 इसके हो जाएंगे, ठीक है। और अगर लास्ट में मैंने पंचभुज और षटभुज कहा है, तो पंचभुज में आप करेंगे तो पहले पेंटागन बना लीजिए। पेंटागन बनाएंगे, जैसे मैंने, आप ऐसा कुछ करके बनाएंगे, आप ऐसा कुछ करके बनाएंगे, ऐसा कुछ करके बनाएंगे, तो आप ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। आप ऐसा कट कर देंगे, फिर उसके बाद कैसे कट कर देंगे, आप बीच से कट कर दीजिए, ऐसा कट कर दीजिए, ठीक। आप इसके बाद में आप ऐसे कट कर सकते हैं और आप ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से सारे पेंटागन और हेक्सागन, हेप्टागन जो भी करेगा, इसमें गॉन वाले में आपको सबसे सिंपल यही है कि पंचभुज है या पेंटागन है, तो पेंटागन में आपका 5 हो जाएगा, हेक्सागन में 6 हो जाएगा, हेप्टागन है तो 7 हो जाएगा, इतना ज्यादा नहीं आएगा। अब अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया है, तो एक पेपर में आया हुआ था, मतलब अभी रिसेंटली 23 वाले में ही जो चल रहे हैं, उसमें एक लेटर का पूछा गया था, ठीक है, लेटर का और बिल्डिंग का। तो आप ये उम्मीद है नोट कर लिए होंगे, तो ये देख लो एक बार, फिर उसके बाद में मैं नोट करा देता हूं।
और ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं। इसके बाद में अब ये होगा कि कितने टाइप के लेटर पूछे जाते हैं। एक लेटर ऐसा कौन सा लेटर है कि 1 लाइन सिमेट्री होगा, ऐसा कौन सा लेटर है जो 2 लाइन सिमेट्री होगा। रोटेशन भी पूछा जाता है, एंगल कौन सा लेटर ऐसा है जो 90 डिग्री पे सेम बना लेगा, कौन सा ऐसा है जो 180 पे बना लेगा। इसको हम दो तरीके से बोल भी सकते हैं। दो तरीके से बोलने का सेंस ये हुआ कि 2 लाइन बोलने का सेंस ये हुआ कि 90 डिग्री, 180, 270 या 360, ठीक है। तो वो अभी हम देख रहे हैं, लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सीटेट में पूछा ही जा रहा है। और आप जिन लोगों ने दिया होगा, उम्मीद है उनको उनके सामने आएगा तो खुद ही पहचान जाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, देखिए अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1 लाइन सिमेट्री, 1 लाइन सिमेट्री, 2 लाइन सिमेट्री, अब उम्मीद है समझ में दिख रहा होगा साफ। चलिए, आपसे पूछा जाता है रोटेशन। अब इसके बाद मैं कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट के लेटर लिख ले रहे हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, एम, एन, टी। इसमें से आपसे ये पूछ लिया गया, मैं इसमें मतलब बता दे रहा हूं, बाकी कितना क्या सिमेट्री होता है, कैसे होगा, ये यहीं से हम लोग सीखेंगे। अगर आपसे कहता है कि 1 लाइन सिमेट्री, ऐसे कितने लेटर होंगे जो 1 लाइन सिमेट्री होंगे। अगर इससे पूछ लिया जाए तो इससे भी पता चल जाएगा। जैसे 1 लाइन सिमेट्री, 1 लाइन सिमेट्री का मतलब ये होता है कि ऐसी जैसे मान लिया मैं ई भी ले लूं बीच में, है ना, हाँ, कुछ ऐसे ले लेते हैं जो आपको बता सकते हैं। तो 1 लाइन सिमेट्री का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे मैं ऐसा पार्ट कर दे रहा हूं तो सिमिलर दिखना चाहिए, तो 1 लाइन सिमेट्री हो गया। अगर मैं ऐसा कर दे रहा हूं तब भी है, इसको कर दे रहा हूं तो ये भी है, इसको कर दे रहा हूं तब भी है। डी को अब इसमें दिख रहा था जहां से कर सकते थे, एम का कर दोगे अब भी है, पर एन का कर सकते हैं क्या, एन का नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, और टी का करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी कि डी भी कर सकते हैं, लेकिन तो ये सेम दिखेगा, ठीक है, लेकिन इसका कोई यहाँ पे छूटा नहीं है, तो ये थोड़ा सस्पेंस में है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये आपका कंफर्म इधर का। तो 1 लाइन सिमेट्री के लेटर कितने हो गए, ए, बी, ई, सी, एम और टी। इसमें से बात कर रहा हूं और बाकी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 1 लाइन सिमेट्री हो गए। एक रेखा सममिति, ठीक है, एक रेखा सममिति, ठीक है, इधर का दिख रहा है, एक रेखा दिख रहा है होगा, हाँ ठीक है, बेहतर। अब आप क्या करेंगे, और हाँ,
अगर ये चैनल सब्सक्राइब मतलब समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इसके लिए बहुत तन मन धन से लगे हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका भी एक नंबर छूट ना जाए। और ये 100% से इससे सिमेट्री से क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी दिन एक आया होगा तो किसी दिन दो जरूर आए होंगे, यानी अगर मैं दो की बात ना करूं तो एक तो कंफर्म आता ही आता है। चलो, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने ऐसे अल्फाबेटिकल नंबर में ऐसे कितने हैं जो दो सिमेट्री हैं। दो सिमेट्री का मतलब समझ रहे हैं? दो सिमेट्री का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों सममित। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऐसे कितने लेटर, ये पूछा गया है। मैं डेट कंफर्म नहीं बता सकता हूं, लेकिन हमें लगता है 21-22 में, नहीं 9 जनवरी के 10 जनवरी में ये पूछा गया। हाँ, याद आ गया, 10 जनवरी में इसको पूछा गया। तो ऐसे कितने लेटर हैं जो दोनों में सेम होते हैं, सममित बनाएंगे? तो होते कितने हैं? 4। यही ऑप्शन आया था, 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ था। अब कौन कौन से ऐसे होते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, यहां नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ये आपको बहुत ही रामबाण तरीका शामिल लगेगा। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे एक एच हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और एक्स। अगर पूछ ले, कभी कभी हो सकता है किसी दिन ये आ जाए कि मान लिया ए है, बी है, सी है और एच है। आप ये 4 मान लिया ऑप्शन हो गए। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों सममिति कौन इनमें से कौन है, तो आपसे ऑप्शन ए, बी, सी और एच, तो आप उसमें क्या लगाएंगे? तो उसमें एच लगाना होगा। इसलिए हमें ये चारों जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे होते हैं जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों बना रहे होते हैं। तो ये आपका एच, आई, ओ और एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और होता है, जैसे सर्किल, मतलब सर्किल, इसमें पूछा जाए कि कितने सिमेट्री बनेंगे। तो इसमें अगर आप ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट, मतलब बहुत सारे। तो सर्किल में कितने बनेंगे, यानी कि वृत्त में कितनी रेखाएं सममित होंगी, वो हो जाएंगी अनंत। अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो आ सकता है, इसको जरूर देखिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और, जैसे आपसे 90 डिग्री, ऐसा कौन सा लेटर है जो 90 डिग्री पे सममित बना लेगा? ठीक है, ऐसा कौन सा लेटर है जो 90 डिग्री पे सममित बना लेगा? यानी ये आपका कितना होता है, ये 90, ये 90, ए 90 और ए 90। यानी अब यहां से हम लोग ये सीखेंगे कि कौन कौन से लेटर होते हैं जो 90 डिग्री पे घूम के बना लेते हैं या 1/4 बना सकते हैं। तो आप ये ध्यान दे सकते हो कि केवल और केवल ओ है जो सब में बना लेगा। ठीक है, 180 डिग्री या आधा घुमाने पर, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आधा घुमाने पर इंग्लिश के कितने कौन से ऐसे लेटर हैं? अंग्रेजी के कितने अक्षर हैं? तो आप जैसे मान लिया एस है, एस को ऐसा घुमाएंगे और फिर इसके बाद में ऐसा घुमाएंगे, यानी कि 180। तो एक एस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? जेड। ठीक है, आधा घुमाने पे। ठीक है, आधा घुमा कह दो या तो 180 डिग्री कह दो। अगर मैं ए की बात कर लूं तो, और हाँ बी करेंगे आप तो नहीं होगा। अब 360 यानी पूरा घूमने पर क्या हो जाएगा? या 101 को, हाँ ये मान लिया मैं ही क्वेश्चन दे रहा हूं कि ए को कितने डिग्री घुमाने पर ये सममित बनाएगा, तो 360 बनाना पड़ेगा। कैसे? जैसे ए है, ये यहां है पहला, ये अब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा, 180 घुमाएंगे ऐसे बनेगा, 270 घुमाएंगे ऐसे बनेगा,
और फिर 90 घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा। यानी कि एक ही अगर बात आए तो आप ये बता सकते हो कि 360 यानी कि पूरा कंप्लीट बनाने के लिए, सेम करने के लिए 4 बार यानी कि 360 घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसके लिए आपके लिए बहुत ही रामबाण तरीका शामिल होगा। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं या लिया हूं पूरा पूरा एनसीईआरटी से है। ठीक है, अगर मान लिया कोई ऐसे, इधर का आप नोट कर लिए होंगे, मैं ये नोट कर लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको इरेज करते हैं और कुछ और चीजें बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ऐसा क्या है इसमें, देखिए ऐसा क्या है इसमें, देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैं कुछ कहने जाता, हाँ बिल्डिंग के बारे में, क्या बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग। तो अगर मान लिया बहुत सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है 4 मीनार, 4 मीनार कहां की है, हैदराबाद की। कहां की है, हैदराबाद की। वो क्या है, सिमेट्री, सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में दिया था 4 मीनार हैदराबाद में है, जो कि क्या है, सिमेट्री यानी सममित है, समान बिल्डिंग दोनों, मतलब अगर पार्टीशन उसका कर दिया जाए तो दोनों तरफ समान दिखेगी। लेकिन यूपी में एक ऐसी बिल्डिंग यूपी में भी है, वो कहां है, आगरा, सॉरी हाँ आगरा, ताजमहल को, ताजमहल अगर देखा जाए तो बीच वाले पार्ट से सिमेट्री बनाया जाता है तो दोनों तरफ वो आपको सेम दिखेगा। तो ताजमहल आगरा सममित बनाते हैं, सममित बनाते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा और उम्मीद है कि इससे जरूर क्वेश्चन पेपर फंसेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि मान लिया मैं सी ले लेता हूं, कोई भी लेटर अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट के नाम से ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैंने मान लिया सी ले लिया और ये कहा गया कि कितने डिग्री को रोटेट करने पे, घुमाने पे, तो अगर मैंने सी लिया तो सी को अगर 90 घुमाओगे तो सी ऐसे आ जाएगा, और 180 घुमाओगे तो कितना आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और 260, 270, यानी कि आपको इसको भी 360 घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे कौन से लेटर हैं जो रोटेशन, आप अगर एक इन केस मान लिया कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी तो लेटर को लिख लेना, आपके पास एक पेपर सादा कागज मिलता है, वहां पे सारे पेपर सारे क्वेश्चन ए से लेकर जेड तक लिख लेना, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कहां से कैसे आएगा। ठीक है, और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान, क्वेश्चन बनाने का तरीका हम ही लोगों से बना, मतलब सब लोग बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे ये कहा गया ऐसे कितने वॉवेल लेटर हैं, ऐसे कितने वॉवेल लेटर हैं जो क्या कर रहे हैं, सिमेट्री बना रहे होंगे। ठीक है, तो आपको आई अभी मैंने बता दिया था, ओ भी मैंने बता दिया था, ए वन लाइन सिमेट्री है, लेकिन सिमेट्री है, ए और ई वन लाइन सिमेट्री है, आई ओ और यू, तो ये सारे सॉरी सारे क्या हैं, सिमेट्री हैं। अब आपसे ये कह दिया जाए कि ऐसे कितने वॉवेल लेटर हैं जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों क्या करते हैं, सिमेट्री होते हैं यानी सममित होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वहां पे आई और वो, अभी आपने HIXO 4 देखे थे ना, तो उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और फिर मैं कहूँगा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।